देखिए, अमेरिका का ईरान पर हवाई हमला जारी है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया है इस हमले का वीडियो, तस्वीरें जारी करके ये दावा किया गया है हमले का। अमेरिका ने ये एयर स्ट्राइक की है और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। ईरान के हमले से यहां पर तबाही मची है। जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर एक रिहायशी इमारत पर भी मिसाइल गिरी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेंट्रल इजराइल का ये इलाका जहां पर थोड़ी देर पहले एक ईरानी मिसाइल गिरी है। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां पर हमला हुआ है वहां पर भीषण आग लग गई। और वहीं इराक के इरबिल पर ड्रोन अटैक, कुर्दिस्तान इलाके में हुआ हमला। यूएस एयर डिफेंस ने ड्रोन को रोका, तो दावा यह किया जा रहा है कि इस ड्रोन को रोक दिया गया है। इरबिल में यह ड्रोन अटैक हुआ है, कुर्दिस्तान इलाके में हुआ हमला। लगातार आप देखिए कि यहां पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। और इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला हो गया है। अल खुदैरा प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। पावर प्लांट पर हमले के बाद तेल अवीव में छाया अंधेरा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल ईरान की रिफाइनरी पर हमला हुआ था और माना यह जा रहा है कि ईरान ने उसी हमले का बदला लिया है। तेल अवीव के पावर प्लांट पर हमला करके ये बड़ा हमला है। अल खुदैरा प्लांट को ईरान ने तेल अवीव में बनाया है निशाना, और उसके बाद तेल अवीव के एक बड़े इलाके में अंधेरा छा गया। और इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर हमले किए गए। आज रात हाइफा शहर पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। हाइफा शहर में मिसाइल अटैक से भारी तबाही की खबर आ रही है। रात तो ये कल रात हुए हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 29वां चरण शुरू हो गया है। ईरान का तेल अवीव नेगेव रेगिस्तान में हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को ताजा हमले में बनाया गया निशाना। यह देखिए तस्वीरें। तेल अवीव और नेगेव के रेगिस्तान में भी ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के जो ठिकाने यहां पर मौजूद हैं उन्हें बनाया गया निशाना। और ईरान युद्ध पर आईआरजीसी का बयान। 60% हमले अमेरिका पर किए। आईआरजीसी ने कहा अमेरिकी बेस पर चुन चुन कर हमले किए गए, निशाना लगाया है। युद्ध में अमेरिका ही मुख्य दुश्मन है, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। और इन हमलों के बारे में एक तरीके से जस्टिफिकेशन देते हुए कहा गया कि जो हमले हुए हैं उसमें ज्यादातर अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया है। अमेरिकी बेसिस को चुनकर हमले किए गए हैं। अमेरिका ही हमारा मुख्य दुश्मन है, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब आईआरजीसी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद आईआरजीसी का टारगेट अमेरिका। 60% हमले अमेरिका पर किए गए, ये आईआरजीसी ने बताया ताजा स्टेटमेंट में। 40% हमले इजराइल पर किए गए। अमेरिकी बेसेस हमारा मुख्य निशाना रहे। मिसाइल और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया। आईआरजीसी की रणनीति क्या है? अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को कमजोर करना, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की क्षमता को सीमित करने के मकसद पर आईआरजीसी इस वक्त काम कर रही है। आईआरजीसी का टारगेट अमेरिका और अमेरिका का टारगेट आईआरजीसी। सिवाज साहब, इस जंग में आपके हिसाब से, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई के जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में मौजूद हैं, TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि हम 2 साल तक जंग लड़ने के लिए फिलहाल तैयार हैं, लेकिन अब मुश्तबा खामनेई के बनने के बाद ईरान के रुख में एक आक्रामकता नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अगले 2 सालों तक लड़ाई लड़ सकता है इसी तरह? देखो समीर, इसको कहना तो बड़ा मुश्किल है। देखो, इजराइल कब तक और अमेरिका कब तक लड़ाई लड़ सकते हैं, ये डिपेंड तो है कि उनके पास वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है। मगर अगर आप ईरान को देखें तो ईरान के पास
ये डिपेंड करता है कि कितने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का भंडार है। क्योंकि अगर मिसाइल और रॉकेट देखें तो उनके पास करीब करीब 8 से 10 हज़ार बताने की संभावना है, और करीब करीब ड्रोन जो है 80,000 से 1 लाख है। तो इसका मतलब ये है, ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं 70 से 80 जो मिसाइल और रॉकेट ड्रोन एक हफ्ते में। तो इसका कितने दिन तक ये चलेगा, ये डिपेंड होता है कि ईरान के पास कैपेबिलिटी क्या है मिसाइल और ड्रोन को। क्या इसको बाहर से सपोर्ट मिल सकती है? वो सपोर्ट मिल सकती है इसको रूस और चाइना से, मगर रूस और चाइना जो हैं उन्होंने हेल्प की है इसको लड़ाई से पहले। अब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और एआई की और साइबर वारफेयर में मदद कर रहे हैं, मगर आज की तारीख में रूस जो है यूक्रेन में उलझा हुआ है, और जो चीन है उसका फोकस जो है ताइवान है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है ईरान अकेला है। तो ईरान अकेला है तो कब तक लड़ पाएगा, ये डिपेंड करता है कि इसके पास कितने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन है। अब बात आती है कि ये क्यों सिलेक्टिवली अमेरिका के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पे हमला कर रहा है बृहस्पति इजराइल। इनके 4 चीज़ें हैं। एक तो इजराइल के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है, वहाँ पर आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, और कहीं कहीं डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, पेट्रोइट, और आपका जो थर्ड भी है। यहाँ पर जो बेसिस हैं वहाँ पर से डबल टेयर है, ओनली थर्ड एंड पेट्रोइट है। दूसरी बात है कि ये प्रेशर डालना अमेरिका के ऊपर कि ये देश जो हैं ये कहें कि ये लड़ाई बंद करें। इनको महसूस होना चाहिए जिस देश को आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था आज वो आपके लिए लायबिलिटी हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सरप्राइज फैक्टर है, क्योंकि ये नज़दीक हैं ईरान के। चौथा जो ये भी है कि यहाँ पर जो नुकसान होगा उसका इम्पैक्ट जो है उनकी इकॉनमी पे होगा, और उनकी इकॉनमी पर जब इम्पैक्ट होगा तो लोग सड़कों पर आएंगे। ये मुनारकी हैं ज़्यादातर, यूएई, सऊदी, तो हो सकता है वो भी प्रेशर डालें। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ईरान हमले कर रहा है। और बिल्कुल सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्यों बंद किया? उसने यही कहा कि इनकी इकोनॉमी को बिल्कुल सर, उसका दबाव न सिर्फ अमेरिका, इजराइल महसूस करे, बल्कि पूरी दुनिया और खासकर जो देश सीधे वहां पर मौजूद हैं उन पर भी हो, और उसका असर भी अब दिखने लगा है।